घर में शास्त्र रख लेने से आप मुक्त नहीं हो जाते। मैं आप सबसे एक बात पूछूं, आपको बुखार हुआ हो, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ने आपकी नब्ज टटोली और दवा दे दिया। आप दवा लेकर के अपने घर जाओ और अलमारी में रख करके उसको अगरबत्ती दिखाओ तो आपका बुखार उतर जाएगा? नहीं उतरेगा ना। फिर यह शास्त्र आपके जीवन में भवरोग की दवा है, गुरु आपके जीवन में भवरोग की दवा है। गुरु आपको पारलौकिक दवाई देता है, आपके उस रोग का डॉक्टर है, और इस रोग का जो संसार का डॉक्टर है वह आपके इस रोग की दवाई देता है। इस संसार में अगर शरीर में आपको कोई रोग होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, जैसा आपके पास रोग होता है डॉक्टर उसी तरह का निदान करता है। ठीक उसी प्रकार से भावरोग का निदान करने वाला डॉक्टर तो गुरु ही है। अब जरा विचार करो कि आपको कोई सांसारिक रोग हो जाए और आप डॉक्टर के पास ना जाओ, फिर क्या होगा? बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी, तकलीफ में पड़ जाओगे, यहां तक कि मृत्यु भी हो जाएगी। सत्य है। ठीक उसी प्रकार से इस भावरोग को जो आपको अनंत जन्मों से हुआ है, इसका डॉक्टर जो गुरु है, अगर उसके पास आप नहीं जाओगे तो ध्यान रखना, भले न जाओ, लेकिन अगर भावरोग की दवाई आपने ठीक से नहीं करी तो आपको यमदूत वहां मिल करके आपका ठीक ठाक चीर फाड़ कर डालेंगे, आपको व्यवस्थित इलाज करेंगे, और वो इलाज ऐसा इलाज होगा कि रूह कांप उठेगी। इसलिए पहले ही दवा ले लो। हम आपको राम नाम का एक छोटा सा टेबलेट देना चाहते हैं, बस इसे खाना कैसे होगा इसकी जानकारी आप कर लो। भाई दवा आपको मिल जाए तो डॉक्टर से पूछोगे ना, डॉक्टर साहब इसे खाना कैसे है, तो डॉक्टर बताता है कि आप सुबह दोपहर शाम खाने के आगे या पीछे इसी तरह से बताता है, और आप दवा खाते हो, ठीक हो जाते हो। मैं भी आपको वही दवा दे रहा हूं। डॉक्टर तो हजारों टिकिया आपको पकड़ा देगा, 4-4, 5-5 टिकिया आप एक साथ में खा जाते हो, और उस टिकिया को खाने के बाद आपके शरीर में अनेक प्रकार की तकलीफ भी होने लगती है, गर्मी होने लगती है, पेट जलने लगता है, सर दर्द करने लगता है, लेकिन चूंकि ठीक होना है इसलिए 4-4, 5-5 टिकिया खा जाते हो। लेकिन आप सबको मैं बताना चाहता हूं, भवरोग की सिर्फ एक टिकिया है, एक टिकिया, और वो भी मात्र छोटी सी। बस खाने का तरीका बता दे रहा हूं, और ये खाने का तरीका मैं अपने से नहीं बता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 8वें अध्याय में बताया है। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माने वश्य संशय। हे अर्जुन, इस भवरोग की जो टिकिया है ना, सर्वेश कालेषु, तुझे सभी कालों में खाना, यह नहीं कि सुबह खा लिया तो दोपहर में नहीं खाऊंगा, अथवा दोपहर में खा लिया तो शाम को नहीं खाऊंगा। यह टिकिया आपको हर समय खानी है। अब आप पूछोगे तो कितना निगलूंगा टिकिया? इस टिकिया को निगलने के लिए आपको किसी बाहर के पानी की भी जरूरत नहीं है। यह टिकिया तो आपके ओठों पर है। इसी बात को बाबा मानस में कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरि जीव देह
जिया। बस एक राम नाम की टिकिया है, अपने ओंठों पर रख लो। बस इतना करना है, सर्वथा अपने ओठों पर राम नाम की एक टिकिया रख लो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते, जो भी आप कर्म कर रहे हो, राम बोल दो। आपको पता है इतना करने से क्या होगा? एक बार, सिर्फ एक बार अगर आप दिल में राम बोल देते हो तो आपके दिल भर का किया हुआ पाप समाप्त हो जाता है। अरे तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, अगर आप सोचोगे कि तुलसीदास जी महाराज एक परम संत हैं और वह परम संत अपने लिए क्या कहता है कि तुलसी जाके मुख थे धोखे विकसत नाम, वाके पग की पद तरी मेरे तन का चाम। तुलसीदास जी कहते हैं जिसके मुख से धोखे से राम निकल गया, अरे मेरे चमड़े की जूती बना करके उसे पहना दिया जाए। ऐसा विरक्त संत, ऐसा विरक्त संत जिसे परमात्मा का साक्षात दर्शन हुआ हो, वो कहता है कि जिसके जीवन में धोखे से राम नाम निकल जाए, मैं अपने चाम की चमड़ी उसको पहना देना चाहता हूं, जूती बना करके। और आप हैं कि पता नहीं कितने सालों से मैं आपको रोज कहता हूं कि बाबा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते राम बोल दो ना। लाज आती है, शर्म आती है तो धीरे से बोल दो, मन में ही बोल दो, बोल जरूर दो। बस इतना करोगे, बस एक टिकिया अपने जीवन में उतार लोगे, आपके भव का रोग पूर्णतया समाप्त हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। यह भक्ति धाम आश्रम आपको गारंटी देता है कि अगर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते आप अपने जीवन में राम नाम की टिकिया उतार देते हैं, निश्चित तौर से आपका जीवन बदल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप किसी को क्रोध करते हैं और उसी तत्क्षण अगर राम बोल देते हैं तो आपका क्रोध शांत हो जाता है। ना हो तो करके देख लेना। इसलिए मैं कभी कभार हंसी में, मजाक के तौर पे कह देता हूं कि बाबा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, गाली देते, झगड़ा करते, राम बोल दिया करो। बस इतना करना है, एक टिकिया राम नाम की सर्वथा आपके ओठों पर हो जाए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में विवेक आ जाएगा। और विवेक जिस दिन आपके जीवन में आएगा, आपके अंतःकरण में सरलता आ जाएगी। आपके अंतःकरण में बैठी हुई जन्म जन्मांतर की गरलता, जहर निकल करके बाहर हो जाएगा। क्योंकि बाबा जब रात होती है तो दिन नहीं, और जब दिन हो जाता है तो रात नहीं। जब आपके अंदर सरलता आएगी तो गरलता ऑटोमेटिकली निकल करके बाहर हो जाएगी। विष का दमन जो जीवन भर करते रहे हो, विष दमन है तो बंद हो जाएगा। अब आपके मुखारबिंदु से राम नाम का अमृतमय दिव्य भाव प्रकट होगा। आपके मुख से लोगों के प्रति एक दिव्य प्रेम उमड़ेगा और आप खुद कह बैठोगे कि भैया चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते आप भी राम बोल दिया करो, अभिवादन में बोल दो। मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग एक दूसरे को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। दुख होता है मुझे, क्या मिलता है नमस्कार और प्रणाम करने से? कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप राम राम कहते हो तो बदले में जो व्यक्ति आपको राम राम नहीं कहना चाहता, वह भी पलट करके राम राम कहता है और आपको राम नाम
चलते फिरते उठते बैठते आप कभी भी राम बोल रहे हो तो आपको दिक्कत है। आपको हाथ पैर धुल करके बोलना चाहिए, अथवा आपको नहा धो करके बोलना चाहिए, अथवा आपको नए वस्त्र पहन करके बोलना चाहिए, अथवा आपको पवित्र होकर के बोलना चाहिए। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप जिस भी अवस्था में हो, जिस भी स्थिति में हो, जिस भी तरह से हो, राम नाम बोल करके आप पवित्र हो जाओगे, अपवित्र नहीं होगे। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो चाहे खींच, चाहे गुस्से में बनो चाहे प्यार से बनो, धूल पड़े जाने से ही उल्टे सीधे बीज। जमीन में किसी भी प्रकार से बीज डाल दो, उल्टा डाल दो, सीधा डाल दो, अगर भूमि के अंदर गया तो जमेगा। राम नाम आपने मन से लिया, भाव से लिया, अभाव से लिया, कुभाव से लिया, आपका मंगल ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाव कुभाव खयाल से नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, जिस भी स्थिति में हो। अरे पगले, कबीरदास जी महाराज के बारे में सुना होगा कि दशा सुमेघ के घाट की सीढ़ी पर से लेटे थे। किस लिए? कि रामानंद जी आए और उनका पांव मेरे ऊपर अगर पड़ जाएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा, गुरु कृपा मिल जाएगी। और वो कैसे भी अगर राम राम तो बोलेंगे ही, और जैसे ही राम राम बोलेंगे मैं उस राम नाम को अपना मार्गदर्शक बना करके अपने अंतर हृदय में उतार लूंगा, मुझे दिव्यता मिल जाएगी। और अभी जिस संत ने यह कहा करके कि भाई मैं यमन के घर से तुम हो, मैं दीक्षा नहीं ले सकता, वही यमन के घर का लड़का कबीरदास आज सीढ़ियों पर भोर में लेट गया है। रामानंद जी महाराज भोर में गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। जरा विचार करना, आप कभी लेट सकते हो? आपके मन में भय व्याप्त होगा कि कहीं मेरे पेट पे पैर पड़ गया, छाती पे पड़ गया, वजन पड़ गया, टूट गया, मुंह पे पड़ गया, मुंह टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसा एक भी विचार कबीरदास के मन में नहीं आया, क्योंकि शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु इतना सरल नहीं है कि आपको मिल जाए। आपके पूर्व जन्मों का पुण्य है कि आपके जीवन में कोई गुरु उतरता है। इतना सरल होता तो बहुत सारे लोग अपने से दीक्षा लेकर के इसी संसार में नारकीय जीवन जी रहे हैं, गुरु का मार्गदर्शन उनको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में गुरु उतरता है उसका जीवन बदल देता है। कबीरदास के सीने पर पैर पड़ा, अटकता करके रामानंद ने कहा, राम राम कहो बच्चा। कबीरदास उठ बैठे, चरणों पर पड़े रोने लग गए। अरे प्रभु, आज आपने मुझे राम नाम की दीक्षा दे दी, ना चुके हो। राम रतन धन पाओ, राम रतन धन पाओ, वसुत नानक दीन सद्गुरु, वसुत नानक दीन सद्गुरु, कृपा करिए अपनाओ, भाव जिन राम रतन धन पाओ, भाव जिन राम रतन धन पाओ। यह राम रतन धन जिसके जीवन में आ गया, उसके जीवन में पारस मणि भी व्यर्थ है, जो लोगों को सोना बना लेती है। ऐसा कहा जाता है। एक परम भक्त है, राज
अपने कर्म को करते हैं, जूता दाचते हैं, जूता बनाते हैं, चमड़ा भिगोते हैं, उस चमड़े को सुनते हैं, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करते हैं। मैं आप सबसे भी कहता हूं, कर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, निष्ठापूर्वक करो। कर्म करने में कभी भी कोई कोताही मत करो, आपका कर्म ही पूजा बन जाए, ऐसा भाव रखो। एक सिद्ध महात्मा उनके पास आते हैं, देखते हैं कि रैदास बैठ करके जूता बना रहा है और प्रभु के रूप लीला धाम का आनंद ले रहा है अंतःकरण में। संत उसे देखते हैं, अरे रैदास तू तो बड़ा गरीब है रे, अच्छा सुन, मेरे पास तो पारसमणि है, ये तू ले और रख ले। तेरे पास जितने जूते बनाने के लोहे के उपकरण है ना, उनको तू छुड़ा देगा ना, वो सब सोने के बन जाएंगे। रैदास ने प्रेम पूर्वक वो मणि ले ली, ले करके प्यार से माथे चढ़ाया और कपड़े में लपेट करके जिस कुटिया में रखते थे उसी में रख दिया। वह संत 1 महीने के बाद पुनः वापस आए और रैदास को उसी हालत में देखा। कहा, रे पगले, तुझे मैंने पारसमणि दिया था, तू अपने समस्त उपकरणों को जो लेके थे वो सोना बना सकता था, अभी भी तू गरीब बना था। रैदास ने कहा, सरकार आप महान संत हैं, आपका मैं अपमान नहीं करना चाहा। मैं कह सकता था कि मुझे मणि की जरूरत नहीं थे, हो सकता है आपको तकलीफ होती। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, शायद आपने मेरे अंदर एक दूसरी मणि है उसे नहीं देखा। काश अगर आप उस मणि को देख पाए होते तो आज आप मुझे यह पारसमणि देने का काम नहीं करते, नहीं देते आप पारसमणि। महाराज, यह आप अपनी पारसमणि अपने पास रखें, मेरे पास राम नाम की मणि है और यह मणि मुझे जो दिव्य आनंद प्रदान करती है, यह मणि कैसी है? तो कहा, चोरन कूटे, विचार करना, इस मणि को चोर नहीं चुरा सकता, चुराएगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन आपके पास से जाने वाली नहीं है। खर्चन खूटे चोर मनूते, दूरी बढ़त सहायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अरे वही राम रतन धन मैं आपको देना चाहता हूं। निकाल दो अपने हृदय भवन से गरलता को, अपनाओ सरलता को, विश्वास करो, यह राम नाम की मणि आपके अंतर हृदय में प्रकाश पैदा कर देगी। और अंतर हृदय ही प्रकाशित नहीं होगा, बल्कि तुलसी भीतर बाहर जब चाहसी उजियार, ये भीतर भी और बाहर भी दोनों तरफ प्रकाश करेगी। उस मणि को देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं और यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में एक वास्तविक गुरु की क्रियाविधि को अपना लो। अपने जीवन में एक गुरु को अपने साथ जोड़ लो और अपने जीवन को शुरू कर लो। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। और जिस दिन गुरु मिला, हृदय भाव में आपकी एक हलचल पैदा हो जाएगी, पक्का है, यह गारंटी मैं देता हूं। जिस दिन आपको एक वास्तविक गुरु मिलेगा, जन्म जन्मांतर से ठंडे पड़े, शांत पड़े आपके हृदय भाव में एक हलचल हो जाएगी, एक बेचैनी होने लगेगी। ऐसा लगेगा कि कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है?
कौन है? ये बेचैनी कुछ और नहीं, वो परमात्मा ही है जो आपके हृदय भवन में आकर के कहता है, हे प्रिय देखना, अब तक मैं तेरे हृदय के भवन में आ गया हूं, मुझे खोज, ढूंढ ले मुझे, मैं तुझे तेरे ही हृदय भवन में आकर के कहना चाहता हूं कि ढूंढ ले। और जिस दिन तू मुझे ढूंढ लेगा, मैं तेरा, तू मेरा, इसमें संदेह नहीं। फिर वह साधक जब उस बेचैनी को, उस हलचल को फील करता है तो गा उठता है, जरा बता दो तुम लगी कैसी लगा रहे हो, मुझे रह कर मुझे से तुम खोज कैसी करा रहे हो, जरा सामना आमना तुम्हारे गुरु ने तुम्हारा हाथ पकड़ा करके कर दिया। अब तो तुम्हारा पारिग्रहण हो चुका है तो बेचैनी तो होगी ही। अरे पगले, संसारिक जीवन में किसी बेटी का किसी बेटे से शादी संपन्न होती है तो जब तक उसका मिलन नहीं होता दोनों के मन में हलचल बनी रहती है। ऐसे ही जब गुरु तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हारे प्रियतम से मिलवा देता है, पकड़ा देता है हाथ, करा देता है पारिग्रहण, तो जब तक मिलन नहीं होता तब तक तो हलचल बनी रहेगी। और मैं कहना चाहूंगा कि अनंत जन्मों तक ये तुम्हारे मन में हलचल बनी रहे, मिलन न हो, क्योंकि जब मिलन होगा तो विरह नहीं होगा। और मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे अंतर मन में विरह हो, एक अजीब सी हलचल हो, ऐसी हलचल कि तू अपने मन में यह भाव जागृत करे कि रथन काम रुचि पद न चहो निर्भार, जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान जन्म जन्मांतर, जब तक मेरा जन्म हो, अनेक जन्म हो, करोड़ जन्म हो, हे परमात्मा मैं जिस जोड़ी जन्म हो कर्मवश प्रभु राम पद अनुराग हूं, इसके अलावा मेरा कोई अनुराग न हो। मैं अपने प्रेतम के पाद कदमों में आसक्त रहूं, इसके अलावा दुनिया की आसक्ति मुझे न प्राप्त हो। ये हलचल अंदर से उठने लग जाए और ये काम गुरु का है, उठा देता है तुम्हारे अंदर हलचल। एक मथुरानी मथुने के लिए तुम्हें राम नाम की दे भी देता है, लेकिन पगले इस राम नाम की मथानी को गुरु तेरे कानों में ले जाकर के ब्रह्मानंद में पहुंचा देता है और कहता है मथले अपने अंतर हृदय को, मथले अपने मन को, निकाल दे मक्खन को, जिसे मेरे गोविंद को प्रिय है। हमारे गोविंद को क्या प्रिय है? एक मक्खन, एक मक्खन जो मन के हृदय को मथ करके एक अंतर भाव को परोस लो अपने गोविंद को, आएगा तुम्हारे सर्वरूपी मटकी को देखेगा, उसमें तुम्हारे मन रूप की मक्खन को निकाल करके खाएगा, सखाओं को भी बांटेगा और प्रेम से कहेगा हम तुम्हारे थे मेरे प्रिय, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हो रहे कहेगा कि रे पगले मैं तो तुम्हारा था ही, तूने ही मेरे से मिलन में देर कर दी, तेरे जीवन में गुरु नहीं आया तो मैं कैसे मिल पाता। तूने अपने जीवन में जैसे ही गुरु को जोड़ा तेरा जीवन शुरू हुआ और 4
के पास आ गया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर मेरा भक्त 4 कदम मेरी तरफ चलता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ा देता हूं। और उतना ही नहीं, निर्विकार रूप से अगर मेरा भक्त, निश्चल रूप से मेरा भक्त मुझ परमात्मा से प्रेम करने लग जाता है तो जहां जहां वो जाता है उसकी चरणों की धूल उठा करके मैं अपने माथे पर लगा देता हूं। ये कौन कहता है? मेरा गोविंद कहता है, जहां भगत मोर पग धरे वहां धरू मैं हाथ, पाछे पाछे लगा रहूं कबहू छोड़ो साथ। ऐसी परम प्रिय परम तत्व परमात्मा को छोड़ करके आप संसार के विषयासक्त जीवन को, विषयासक्त गरम जीवन को जी रहे हो, धिक्कार है आपको। आज से, अभी से, इसी समय से इस राम नाम की टिकिया को अपने पास ले लो और चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते नित्य इस राम नाम की टिकिया को अपने अंदर हृदय में उतारो। विश्वास करो, ये टिकिया आपके भवरोग को समाप्त करके आपके जीवन को संगीतमय बना देगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए जीवन में गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।